गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा, देखो क्लास ये 10th का ना सुपर गैस क्वेश्चन है। देखो हिंदी में तुम्हारा ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सुपर गैस क्वेश्चन कह दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखो ये ग्रामर में हम तुमको नहीं बता रहे कि कौन सा लॉन्ग टाइप में आएगा, कौन सा शॉर्ट टाइप में आएगा। अगर आप लोग आज हम एक वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग जाके देखिए, पता चल जाएगा कि टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन रहेगा और आपके एग्जाम में कितना प्रश्न बनाना है। टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन है। पता है ना आप लोगों को 80 नंबर का एग्जाम है। देखिए मैं बताया हूँ 30 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद हम सेकंड में बताए हैं कि 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 6 क्वेश्चन आपको बनाना है जिसमें 2-2 नंबर मिलेगा। फिर 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 6 क्वेश्चन बनाना है, 3 नंबर का रहेगा, समझ रहे ना। और फिर बाद में क्या होगा, 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 5 क्वेश्चन 4 बनाना है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। बात सही है गलत है? अगर आप लोग देखे होंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा। जो बच्चे नहीं देखे वो जहां सोते हैं आप उसको लिख लीजिए, आप सोते हैं वहां पे चिपका दीजिए वॉल में, दीवार में। हमेशा तुम्हारे माइंड में ये सब चीज दौड़ते रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना आएगा। देखिए अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़िएगा ना तो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में कम से कम 80 में से 75 नंबर 76 नंबर आप लिख के एकदम एनी हाउ आओगे और एकदम सही सही लिख के आइएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। वाक्य किसे कहते हैं, अब हम बात करते हैं वाक्य किसे कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। आओ पहले बताते हैं, शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकल जाए वह वाक्य कहलाती है। जैसे सुमन और पूनम डरपोक है। सपोज सुमन एक शब्द हुआ और दूसरा शब्द हुआ और तीसरा शब्द हुआ पूनम, चौथा शब्द हुआ कौन, डरपोक, और 5वां शब्द हुआ है। तो इसमें 1 2 3 4 5 इसमें 5 शब्द है और पांचों शब्दों के मिलने से मेरा एक वाक्य बना जिस वाक्य का नाम क्या पड़ा कि सुमन और पूनम डरपोक है। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए, मीना और रीना किताबें पढ़ते या किताब पढ़ते हैं। मीना और रीना किताब पढ़ते हैं, तो ये भी एक वाक्य हो गया। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 3 भेद होते हैं सर? तो हम बोलेंगे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। हम बात करेंगे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। कहा जाता है नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन में कि कैप्टन मूर्ति का, देखो कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था। आप लोग शायद समझे होंगे। देखिए मैं बताता हूं, जिन बच्चों को अगर कोशिश कीजिएगा, जिन बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आएगा वीडियो, आप उसको 2 बार समझिएगा। रियली मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को समझिएगा ना, सिर्फ जाके ईयरफोन लगाइए, वीडियो को आराम से देखिए और 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप सिर्फ कहानी को समझिए, आप एग्जाम में जाके सीधे बैठ जाइए, आप जोड़ के लिख दीजिएगा उत्मान सर, पक्का है, गारंटी। सवाल सुनिए क्या बोलता है। कहता है कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था। देखिए कैप्टन, ये जो कैप्टन, अब यहाँ पे बताएंगे हम आपको कैप्टन के बारे में। कैप्टन कौन था आपको पता है? कैप्टन एक लंगड़ा आदमी था जो देशभक्त था। तो सुनिए कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था, उनके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। कैप्टन देशभक्त आदमी था। कैप्टन कैसा आदमी था? देशभक्त आदमी था। कैसा आदमी था? देशभक्त आदमी। हाँ, तो कहता है वह चश्मा बेचता था। देखिए कैप्टन जो था वो देशभक्त आदमी था और वो चश्मा बेचा करता था। क्या कहता है, इसलिए वह नेताजी का बिना चश्मे वाली मूर्ति पर, मतलब नेताजी का एक मूर्ति बना हुआ था, उसमें चश्मा देना भूल गया था। शिल्पकारी जो मूर्तिकार थे ना, वो क्या हुआ था, वो चश्मा बनाना भूल गए। ठीक है, तो इसलिए वह नेताजी को बिना चश्मे वाली मूर्ति पर अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मा लगा देता था। मतलब कोई ना कोई अपने तरफ से क्या करता था, चश्मा लगा देता था। इसलिए किसी ग्राहक को मूर्ति की आंखों पर लगा फ्रेम पसंद आता था। अगर कोई ग्राहक आया और बोला कि जो नेताजी के चश्मा में जो लगाया ना वो फ्रेम आप हमको दे दीजिए, तो क्या करता था मूर्तिकार, वही चश्मा को उतार कर बोलता था लीजिए, उनको दे देता था और बेच देता था। तो उनको देता था ना, और फिर मूर्ति को खाली नहीं छोड़ता था, फिर वो दूसरा चश्मा लगा देता था, बोलता है ना, वह उस फ्रेम को उतारकर उसे ग्राहक को दे देता था और दूसरे फ्रेम का चश्मा उस मूर्ति पर लगा देता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपके विचार से माँ ऐसा क्यों कहा, माँ ने ऐसा क्यों कहा, मतलब माँ है ना, माँ अपनी बेटी को ऐसा क्यों कही, क्या बोली थी कि बेटी लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अच्छा, लड़की जैसा दिखाई मत देना मतलब क्या, उसका शकल से? नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। देखिए कहता है ना कि बेटी तुम लड़की हो ना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। इसका कहने का तात्पर्य है, इसका अर्थ ये हुआ कि बेटी तुम लड़की तो जन्म से तुमको भगवान या ईश्वर तुमको लड़की बना है, तुम में सारा गुण लड़की का है, लेकिन
आपको लड़की जैसा आपको क्या करना है, आपको लड़की जैसा दिखाई नहीं देना समाज में, आपको समाज में वैसा नहीं दिखाई देना है एक जैसा लड़की होती है। तो देखिए ऐसा माँ क्यों कहती है, इसके बारे में हम कहानी समझाते हैं। सुनिए क्या बोलता है क्वेश्चन में। देखिए सारे बच्चे टॉपिक पे मेरे डिस्कस कीजिएगा और बोलिएगा, है ना, डरिएगा कोई नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन वीडियो बनने दीजिए। क्या कहता है, माँ चाहती थी कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, भोली और कोमल बनी रहे। मतलब माँ चाहती थी, माँ उसकी ये चाहती थी, क्या चाहती थी माँ, उनकी माँ चाहती थी कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, भोली और कोमल बनी रहे। उसकी माँ चाहती थी कि उसकी बेटी जो ना वो सरल रहे और स्वभाव से सरल रहे और भोली और कोमल बनी रहे। वह दुनियादारों जैसी स्वार्थी, चालाक और झगड़ालू ना बने। उसकी माँ कहती थी कि दुनिया की जैसी और लड़कियां जो होती झगड़ालू, जैसे अपनी सासू माँ, पता है ना, ससुराल होने के बाद, ये चैप्टर का नाम ही है कन्यादान। ससुराल जाने के बाद क्या, तो वहां पे तरह तरह के बिहेव करती है। अगर उनकी बेटी अगर अलग अलग तरह के बिहेव करती है ना, बढ़िया से बात नहीं करती है, तो देखिएगा कि वहां की जो सासू माँ है वो कंप्लेंट सीधे डालती है, इनकी लड़की के माँ बाप को कंप्लेंट डालती है कि आप बेटी को कैसे सिखाया है, क्या सिखला के भेजे हैं, है ना। ये सब बात सुनने को आपको मिलेगा अपनी सोसाइटी में। तो सुनिए क्या बोलता है, कहता है क्वेश्चन पे कि देखिए क्या कहता है, परंतु साथ ही वह उसे शोषण से भी बचाना चाहती है। अब देखिए उनकी मां बोलती है कि बेटी तुम सरल बनी रहो, स्वभाव तुम्हारा सरल रहना चाहिए, भोली और कोमल बनी रहो, दुनियादारी जैसे स्वार्थी मत बनना, ज्यादा चालाक मत बनना और झगड़ालू नहीं बनना। बेटी अपनी बेटी को सीख देती है, अपनी बेटी को वो बताती है ना। फिर क्या हुआ, परंतु साथ ही वह उसे शोषण से भी बचाना चाहती है। शोषण मतलब समझते हैं क्या, शोषण का मतलब होता है जैसे किसी के ऊपर अगर कोई कब्जा, विवाह करने के बाद लड़की के ऊपर शोषण किया जाता है। शोषण समझते हैं, जैसे आपके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाएगा, शोषण किया जाएगा, अत्याचार किया जाता है, समझ रहे ना। तो बोलते हैं बेटे तुम शोषण से भी बचाना चाहती है। वह चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का गलत फायदा ना उठावे। उसकी माँ ये भी कहती है बेटी तुम्हारा स्वभाव तो सरल होना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान में रखती है कि मेरी बेटी अगर स्वभाव अगर सीधी साधी है तो उसके ससुराल वाले उसके सीधेपन का कहीं मौका का फायदा ना उठावे। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। फिर क्या बोलता है, उठाए उस पर अत्याचार ना करे, इसलिए वह कहती है कि लड़की तो देखो क्या बोलती है, वह कहती है कि लड़की तो बने, लड़की तो बने, मतलब लड़की जो है वो लड़की जरूर बने, लड़की जो है वो लड़की जरूर बने। अगर आप मान लीजिए जैसे कोई लड़की का अगर जैसे मान लो कोई लड़की अगर जन्म हुआ है लड़की जाति में, किसी व्यक्ति के किसी परिवार के घर में एक लड़की जन्म हुआ, अब उसको बोलेगा ना हम उसको बेटा की तरह पूरा पालेंगे और उसको विवाह कर देंगे, तो उसका क्या होगा, वो सारा काम लड़का की तरह करे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। उसको भगवान ही उसको प्रकृति ही बनाए लड़की। तो कहता है कि लड़की तो बने परंतु लड़की जैसा दिखाई ना दे, लेकिन वो लड़की जरूर बने लेकिन लड़की जैसा दिखाई ना दे इस समाज में, समझ रहे हैं। फिर क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनिए क्या बोलता है, बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। जानते हैं बिस्मिल्लाह खां ना एक मंगल ध्वनि मतलब उनका ध्वनि जो था ना वो बहुत अच्छा था, उनका ध्वनि कैसा था, बहुत अच्छा। तो मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। नायक का मतलब आप समझिएगा हीरो, नायक का हिंदी क्या होता है, हीरो सॉरी नायक का इंग्लिश होता है हीरो का हिंदी होता है नायक, याद रखेंगे। तो कहता है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की, देखो बिस्मिल्लाह खां को समझिएगा, सिर्फ कहानी को समझिए आपको याद हो जाएगा पूरी। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शहनाई से हम हमेशा ही मंगल ध्वनि निकलती रही। कहता है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां के जो शहनाई था ना उससे हमेशा मंगल ध्वनि निकला है। मंगल ध्वनि मतलब जैसे बहुत अच्छी आवाज निकली है, मंगल ध्वनि निकली है। वे काशी के विश्वनाथ यानी बालाजी मंदिर में, काशी में क्या, काशी के कहां पे, विश्वनाथ मंदिर में, कहां पे, विश्वनाथ मंदिर, वो कहां पे है, सॉरी विश्वनाथ यानी बालाजी के मंदिर में अनेक कहते हैं अनेक मांगलिक उत्सव पर्वों पर शहनाई बजाते थे। देखो जो हमारे कौन थे, बिस्मिल्लाह खान जो थे ना, वो काशी के एक कौन सा मंदिर था, उसका नाम था विश्वनाथ बालाजी मंदिर, विश्वनाथ बालाजी मंदिर। वहां पे वो क्या करते थे, हमेशा कोई उत्सव हो गया, जैसे कोई फेस्टिवल हो गया, कोई त्योहार हो गया, या कोई उत्सव हो गया या कोई पर्व पर क्या करते, वो शहनाई बजा करते थे, शहनाई बजाया करते थे। कौन शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह खां। कहा जाता है कि हाँ इसके साथ ही उनसे बढ़कर और कोई दूसरा सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ। बोलते हैं ना कि उसके अब इसके अलावा मतलब क्या, किनके अलावा, बिस्मिल्लाह खां के अलावा
और वहां पर कोई दूसरा जो मंगल ध्वनि निकाल सके, उनकी सुरीली आवाज हो सके, ऐसा कोई पर्सन नहीं जन्म लिया था। समझ रहे ना? तो लोग वहां पे क्या किनका डिमांड करते थे? बिस्मिल्लाह खान का। किसका? बिस्मिल्लाह खान का। कोई दिक्कत है क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। मतलब आज समझते हैं आप लोग पान वाले का रेखा चित्र मतलब समझते हैं? पान वाले का रेखा चित्र का मतलब होता है कि पान वाले के बारे में आप बताइए कि वो कैसा दिखता था, रेखा चित्र उनके बारे में बताना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, समझिएगा, हंसने से कोई फायदा नहीं है। अगर देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप नहीं समझिएगा तो उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम? मेरा काम है कोशिश करना कि आपको समझावें। आप नहीं समझिएगा तो ये आपकी गलती है। मैम साहब क्वेश्चन समझिए, सड़क के चौराहे के किनारे, सड़क के चौराहे, चौराहा समझते हैं? ऐसा जगह जहां पे 4 गो रास्ता खुला हो, समझ गया ना? जैसे हम लोग मोड़, जैसे एक मोड़ मान लीजिए एग्जांपल, यहाँ ये मोड़, इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, ये चौराहा हो गया, है ना? आगे देखिए क्या बोलता है, चौराहे के किनारे एक पान की दुकान में एक पान वाला बैठा है। क्या होता है? एक चौराहे के, देखिए एक चौराहे के बगल में एक पान की दुकान है, वहां पर एक पान वाला बैठा है, वहां पर एक पान वाला बैठा है। वह काला और मोटा है, वह काला और मोटा है, उसके सिर पर गिने चुने बाल है, मतलब वो चांदिल भी कह सकते हैं हम लोग अपनी भाषा में। उनके माथा में बहुत कम बाल है। कहा जाता है कि वही, हाँ बोलता है ना कि वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है, वही दूसरी तरफ उसका मुंह पान से भरा है। क्या हुआ कि देखिए पान वाला जो था ना, वो पान वाला, अब हम मान लो दुकान में गए, बोले पान दीजिए, तो वो पान मेरे लिए बनाया और साथ में अपने लिए भी एक पान बनाया और मुंह में डाल दिया, तो उनके मुंह में भी पान था। पान खाने के कारण दांत लाल पीली हो गई थी। अगर आप लिखिएगा तो ये भी लिख सकते हैं कि पान खाने के कारण उनका होठ जो है ना वो लाल हो गया था, और लाल हुआ था तथा काला दिख रहा था। पान खाने के कारण दांत लाल पीली हो गई थी। उसने अपने कंधा पर एक कपड़ा रखा हुआ था, मतलब उसने अपने कंधा पर एक कपड़ा, यहाँ पर कपड़ा जिसने पापा सब क्या करते हैं, यहाँ पे लाद देते हैं, क्या चीज, गमछा लाद देते हैं, कोई कपड़ा, ताकि समय समय पर वो मुंह पोंछना पड़ेगा, है ना? और क्या होता है, उसने अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ था जिससे रह कर अपनी चेहरा साफ करता था। कौन? पान वाला। कौन? पान वाला। इसको लिखिए, फिर आगे बात करते हैं क्विक। चलिए देखिए टॉपिक, क्वेश्चन को क्या कहता है सबसे पहला टॉपिक में, कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? कहता है ना, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति, मतलब इंसान के प्रति क्या था, मतलब फादर कामिल बुल्के को, समझिए क्वेश्चन क्या बोलता है, लेखक ने, मतलब जो लेखक थे वो फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? तो उनको कहने के पीछे क्या कारण था? तो बोलेंगे लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा का दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति, क्या बोलता है, फादर के हृदय में, मतलब फादर कामिल बुल्के जो थे उनके दिल में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। उसके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व की भावना उमड़ता रहता था। मतलब कि फादर कामिल बुल्के का जो मन में होता था ना, उनके दिल में, वो इंसान के लिए बहुत सारा प्रेम था, और वो क्या करते थे कि प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व की भावना उमड़ता रहता था उनके दिल में। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे, मतलब वो फादर कामिल बुल्के जो थे ना, वो लोगों को बहुत सारा, ढेर सारा क्या देते थे? आशीर्वाद देते थे। उनकी आंखों की क्या होता है, उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरते रहता था, और उनके आंखों में क्या था ना कि लोगों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था। उनके आंखों में एकदम हमेशा प्रेम की जो थे ना, ये प्रेम जो था ना वो उमड़ता रहता था, यानी कि तैरते रहता था वात्सल्य। नेक्स्ट क्या कहता है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किनसे की है? एक और खास इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, गोपियों ने उद्धव के, अब यहां दे देंगे प्रेम की तुलना किनसे की है, तो आप एकदम इसी तरह जहां जहां क्वेश्चन में यहाँ व्यवहार लिखा वहां वहां प्रेम लिख दीजिएगा, समझ रहे ना? और जहां प्रेम अगर व्यवहार दे देगा तो जैसा ही वैसे लिख दीजिएगा। गोपियां ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किनसे किनसे की है? तो बोलेंगे उद्धव की व्यवहार की तुलना जल में रहने वाली कमल के पत्तों और तेल के गगरी से की है। बोलते ना, उद्धव के व्यवहार की तुलना जो गोपियां थे ना, वो बोले थे कि जिस तरह से कमल का पत्ता क्या करता है, तालाब में रहने के बावजूद भी वो क्या करता है, उन पर थोड़ा सा भी क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। किनसे? पानी से। किनसे? पानी से। कहा जाता है कि
जिस प्रकार कमल के पत्ते उनसे प्रभावित नहीं होती है, उसी प्रकार तेल की गगरी पानी में डुबोने पर भी, अब जैसे तेल का गागर हम बताते हैं, अगर हम कोई तेल का गगरी लिए, उसमें पूरा पानी, पूरा तेल है गुड़ी, तेल एक समय में रखा हुआ था, जब तेल बाहर में पूरा ये लगा हुआ है, छोड़िए आप उसको भूल जाइए। आप जब नहाते हैं तो तेल लगाइएगा, तो देखिए नहाइएगा, पानी दीजिएगा, सारा पानी क्या हो, सारा तेल नीचे छलक के गिर जाएगा। उसी तरह गगरी जो होता है, गगरी, वो गगरी में क्या होता है, अगर तेल की मटका है तो उसमें अगर पानी डालिएगा तो वो सारा छलक के गिर जाएगा। वही बोलता है कि उनसे, हाँ बोलता है, गगरी पानी में डुबोने पर भी उस पर एक भी बूंद नहीं ठहरती है। उद्धव भी इनके समान है, उद्धव भी इन्हीं सबके समान है, जैसे कमल के पत्ते के जैसा और तेल की मटकी के जैसा, जो कृष्ण का साथ पाकर भी, मतलब कृष्ण के साथ रहने पर भी उनके उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके, उनके प्रेम से कोई प्रभावित वो नहीं हो सके। नेक्स्ट में क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा क्वेश्चन को, टॉपिक क्या बोलता है। चलिए ये क्वेश्चन बताने से पहले हम इसको थोड़ा बता देते हैं, 9 क्वेश्चन को, इसको ध्यान से देखिए, है ना। कहता है कि संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया, मतलब संगतकार के माध्यम से कवि जो है वो किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा। मतलब देखिए, संगतकार के माध्यम से ना कवि जो है वो किनकी ओर संकेत करना चाहते हैं, तो कवि कहते हैं कि संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारी और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है। कहने का मतलब है, जैसे जो भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा ही व्यक्ति क्यों ना हो, शुरू में देखिए कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ाता है या कोई भी कुछ काम करते हैं तो वो शुरू में उनको लोकल के लोग कुछ जानते हैं, जानते जानते वो उनका अगर कार्य बहुत अच्छा रहता है तो वो क्या होता है, जानते जानते पूरा समाज के लोग जानते हैं, समाज के बाद पूरा गाँव, पूरा क्या होता है, पूरा दूसरे गाँव के लोग फिर जानते हैं, फिर उनका प्रचार प्रसार क्या होता है, दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। उसी तरह बोलते हैं वे सहायक कलाकार स्वयं को महत्व ना देकर, वो बोलते हैं कि वे सहायक कलाकार स्वयं को महत्व ना देकर मुख्य कलाकारों और मुख्य व्यक्तियों के महत्व को बढ़ाने में अपनी शक्ति लगा देते हैं। ये कहते हैं कि जो संगतकार कहते हैं कि जो लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो छोटे मोटे जो कलाकार होते हैं, छोटे मोटे जो लोग होते हैं, उनको वो उनके कार्यों को वो क्या करते हैं, जैसे उनको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। और वही बोलता है कि बड़े बड़े लोग और जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं उनको वो बढ़ाने का काम करते हैं। इस संगतकार यही कहते हैं कि जो बड़े व्यक्ति हैं, जिनका काम बड़ा है, उन्हीं को लोग क्या करते हैं, और बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये इनका कहने का मतलब था कि जो छोटे किस्म के व्यक्ति हैं, जो अभी अभी कोई काम को वो शुरू किए हैं, उनको कामों को क्या करना चाहिए, हमें सहायता करके उनके कामों को भी दिन प्रतिदिन बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बड़े वो लोगों के पास, बड़े कलाकार के पास क्या है, उनके पास भरपूर संसाधन है, पैसा देखा जाए पैसा भी भरपूर है। लेकिन छोटे कलाकार जो है, छोटे जो अभी अभी काम शुरू किए हैं, उनके पास धन के अभाव है। तो उनको अगर हम सपोर्ट करेंगे तो इनसे क्या होगा, वो छोटे व्यक्ति बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है, झिलमिलाते रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा है। सम्मोहित मतलब आकर्षित कर रहा है। तो जब लेखिका थे ना, वो गंतोक शहर को देखा, क्या कहता है, जब लेखिका ने गंतोक शहर को देखा तो ऐसा लगा कि आसमान उलट गया है, ऐसा आसमान उलट गया है। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, आप अगर कोई शहर, जैसे आप अगर कोई पहाड़ में चले जाइए और कोई शहर को देखिएगा तो देखिएगा वहां से बल्ब वगैरह ना एकदम लगेगा तारा टिमटिमा रहा है, लगता है। वही बोलता है कि ये सभी तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान बोले ना कि जैसे आप चढ़ाई में यहाँ चढ़ जाइए, यहाँ पे आप खड़ा है, अब आप नीचे देख रहे हैं, नीचे देखने से क्या हो रहा है, वो नीचे जितने भी गांव में, नीचे मोहल्ला में जितना भी बल्ब जल रहा है, वो सब आपको ऐसा लगेगा कि सारा तरफ क्या है, तारा टिमटिमा रहा है, आसमान का सब तारा नीचे गिर गया है और यहाँ पे नीचे बिखर के टिमटिमा रहा है। फिर क्या कहता है, यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहता है, हाँ, दूर ढलान पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे हैं। इस प्रकार के जादुई वातावरण में आकर लेखिका भाव शून्य हो जाती है। उसके अंततः चेतना में केवल वह रोशनियों की तारों वाली जादुई झालर क्या होता है, जादुई झालर किसको बोला गया, तारों के समूह को बोला गया जादुई झालर रह गई है। इस प्रकार गंतोक शहर लेखिका के लिए सम्मोहनकारी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन को समझ लीजिए। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। कहता है ना
कि लेखिका जो मन्नू भंडारी थे उनके व्यक्तित्व पर किनका किनका प्रभाव पड़ा था, किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो सुनिए क्या बोलता है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके माता और पिता का प्रभाव पड़ा। माता और पिता दोनों का प्रभाव पड़ा। अब माता से क्या पड़ा था, माँ से उन्होंने सहनशीलता सीखी है। लेकिन जो मन्नू भंडारी थे ना, वो अपनी माँ से क्या सीखे थे, सहनशीलता। और अपने पिता से क्या सीखे थे, और अपने पिता से जिद। अपने पिताजी से उन्होंने इस बात के लिए प्रोत्साहन मिला, मतलब उनको अपने पापा से ये प्रोत्साहन मिला था, ये सीख मिला था कि वो जिद्दी करेंगे। और अपने पापा से ये भी सीखे थे कि रसोई चार दीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया के बारे में पता किया जाए। वो अपनी बेटी को हमेशा बताते रहते थे कि बेटी इस रसोई से तुम निकल करके, मतलब ये मोहल्ला से निकल करके तुम बाहर की दुनिया को देखो कि बाहर का दुनिया कितना विकसित हो चुका है, किस तरह की भावनाएं लड़कियों के प्रति वो रखता है, हमारे समाज के लोग रखते हैं। इनके बारे में वो जानकारी देने के लिए किनको कहते थे, अपनी बेटी को कहते थे। नेक्स्ट कहता है, देखिए ध्यान से, कहता है क्वेश्चन में कि छाया मत छूना। टॉपिक पे समझिएगा, पहले क्या बोलता है, छाया मत छूना। देखिए कहता है छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो छाया मत छूना, छाया मत छूना का मतलब होता है, जैसे देखिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर आप छाया मत छूना, इसका मतलब होता है अगर आप जैसे अपने दुखों को अगर आप याद कीजिएगा ना, देखिए आज आप अगर सुखी हैं, इंसान के जो समय है ना, इंसान का समय, वो इंसान की दुनिया में, आप लोग के संसार में हमेशा एक चीज, दुख सुख आता रहेगा, कभी खुशी तो कभी गम आता रहेगा। तो कहने का मतलब है छाया मत छूना, कहने का मतलब है कि आप अपनी बीती बातों को याद मत करो। आप उनको छुओगे, आप बीती बातों को याद करने की कोशिश करोगे तो आपको वो तकलीफ देगा। यकीन नहीं है तो आपको मान लीजिए 2 साल पहले अगर आपको कोई दोस्त मारा था 2 तमाचा, आप उस चीज को अगर याद कीजिएगा ना, तो देखिएगा आपको एकदम दिल में एकदम आग लग जाएगा, लगेगा हम उसको कब जाके 2 तमाचा मारे। समझ रहे ना, तो उससे क्या होता, दुख दुना होता, दुख दुगुना बढ़ जाता, बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती है। वही बोलता है कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। विगत समय के सुख को याद करके, मतलब विगत समय जो बीता हुआ समय में जो हमारा समय था, सुख था, को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा देना अनुचित है। बोलते हैं ना कि जैसे देखिए पिछले दिनों में जो हमारे साथ सुख था उनके अगर यहाँ पर क्या कर दिया, आप दुख को याद करके यहाँ पर दुख कर दीजिए, है ना। क्या बोलता है विगत समय के दुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा देना उचित नहीं है। अभी वर्तमान समय के अगर आप दुख को बढ़ा दिए उचित बात नहीं है। कहा जाता है विगत की सुखद काल्पनिक से जुड़ी रहना और वर्तमान के यथार्थ से भागने की अपेक्षा उनकी स्वीकारोक्ति श्रेयकर है। यह कविता अतीत की यादों को भुलाकर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य के वर्ण का संदेश देती है। कहने का मतलब है ये, इसमें छाया मत छूना का मतलब, कहने का मतलब है कि आप जितने भी समय में आपके साथ दुख था पहले के समय में, आप वो सब चीजों को भूल जाइए और आपके साथ अभी वर्तमान में जो है उसको आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए। इनका यही भावार्थ था, इनका यही अर्थ था। कभी यही संदेश देना चाहते हैं हम लोग को। तो क्या हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे जो पहले की जो समस्याएं थी उनको, हमारे पहले के दुखों को याद करना चाहिए। क्या पहले के दुखों को याद करने से क्या होता है, दुख दुगुना बढ़ जाता है, दुख दुगुना हो जाता है। क्या हो जाता है, दुख दुगुना हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। देखिए एकदम सुपर गाइस क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, एकदम बढ़िया से जाकर के बढ़िया से पढ़िए, आप लोग एग्जाम बहुत बढ़िया निकलेगा। बढ़िया से मेहनत कीजिए। गंतोक के लोग पहाड़ों पर जहां जीवन दुस्साध्य और कठिन है। सही बात है। अब बोलते गंतोक के लोग जहां रहते थे वो पहाड़ वाला क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था। अपने श्रम से रास्ता बनाते, अपने श्रम से रास्ता कौन बनाते थे, गंतोक के लोग। कौन लोग, गंतोक के लोग। अपने काम धंधों में प्रसन्नता का जीवन व्यतीत करते थे। वो अपने जीवन में, अपने समय में क्या करते थे, अपने समय में क्या करते थे, अपने काम धंधा में क्या करते थे, एकदम हंसी खुशी से काम को करते थे और अपने प्रसन्नता का जीवन व्यतीत करते, मतलब हंसते खेलते अपनी जिंदगी को बिताते थे। कौन लोग, गंतोक के लोग। वो लोग कहाँ रहते थे, पहाड़ों के आसपास वाले क्षेत्र में, पहाड़ों के आसपास वाले क्षेत्र में। इसलिए वे श्रम के कारण मेहनत के कारण कहलाते हैं मेहनत काश, और अपनी उन्मुक्तता और उल्लास के कारण बादशाह कहलाते हैं। और आपने देखिए अपने हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करने के लिए वो क्या कहलाते हैं, बादशाह कहलाते हैं। समझ रहे ना।
अपने मेहनत के कारण वो मेहनत काश कहलाते हैं, और अपने कहते हैं हंसती खुशी जिंदगी बिताने के लिए वो क्या कहलाते हैं, बादशाह कहलाते हैं। कि समझिए कि वो अपने उनका जिंदगी इतना कठिन है, कठिनाई से भरा है, लेकिन वो फिर भी हंसते खेलते अपनी अपनी कठिनाई को क्या करते हैं, झेलते हैं और पार करते हैं। और कठिनाई को पार करने के बाद अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत करते हैं, हंसी खुशी यानी कि आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं। आनंद पूर्वक व्यतीत करने के कारण वो क्या कहलाते हैं, बादशाह कहलाते हैं। तो बस आज यहीं तक पढ़ाएंगे, नेक्स्ट डे आगे चलेंगे। क्विक जल्दी कीजिए।